तो स्त्री 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां स्त्री पार्ट 1 की एंडिंग होती है। और स्त्री 1 की एंडिंग में हमने देखा था कि राजकुमार राव यानी कि विकी स्त्री की चोटी को काट देता है, जिस वजह से स्त्री की सारी पावर चली जाती है और वो पावरलेस होकर उनके गांव से दूर चली जाती है। अब हम स्त्री 2 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जैसे ही स्त्री गांव से बाहर चली जाती है वैसे ही विकी के गांव के अंदर एक और शैतान हाजिर हो जाता है और उसका नाम होता है सरकटा, जो कि जमीन के अंदर से बाहर आता है। सरकटा एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जिसका शरीर काफी बड़ा और पावरफुल होता है और इसके साथ ही सरकटे का जो सर है वो बॉडी से अलग होता है और वो इस सर को बॉडी से जोड़ भी सकता है और जब चाहे तब इसे अलग भी कर सकता है, जिसकी वजह से इसका नाम सरकटा पड़ जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में जैसे ही सरकटा जमीन फाड़कर बाहर आ जाता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो गांव की लड़कियों का शिकार करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके बाहर आकर ही हम देखते हैं कि सरकटा एक ऐसी लड़की के पास जाता है जो अपने घर के बाहर सिगरेट पी रही होती है। फिर वो सरकटा धीरे से उस लड़की के पास जाता है और उसे अपनी दुनिया में लाता है, जो बेसिकली सरकटे का आलम होता है। और फिर इस तरह से हमें पता चलता है कि स्त्री के जाने के बाद गांव में एक नई मुसीबत सामने आई है जिसका नाम है सरकटा। अब इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि सरकटे के आने के बाद कई साल बीत चुके हैं। कई सालों के बीतने के बाद हमें सीधा चंदेरी गांव से मिलते हैं, जहां हम सबसे पहले रुद्रबया से मिलते हैं, यानी कि एक्टर पंकज त्रिपाठी से। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रुद्रबया अपनी लाइफ में काफी खुश होते हैं और तभी एक सुबह अचानक से उनके पास एक चिट्ठी आ जाती है जो इन्हें किसी अनजान आदमी ने भेजी होती है। लेकिन रुद्रबया जैसे ही उस चिट्ठी को खोलते हैं वैसे ही उन्हें इस चिट्ठी के अंदर चंद्र पुराण के काफी पन्ने मिलते हैं और उन सारे पन्नों के अंदर सरकटे के बारे में लिखा होता है। अब आप सबको पता होगा कि चंद्र पुराण और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी किताब है जिसके अंदर चंदेरी गांव की हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पर रुद्रबया जैसे ही इन सब को देखते हैं वैसे ही वो जान जाते हैं कि आखिर ये सरकटा कौन है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इन सब के साथ साथ उनमें एक चिट्ठी भी होती है जिसमें लिखा होता है कि वो आ गया है और वो का मतलब होता है सरकटा। अब इस चिट्ठी को देखकर रुद्रबया थोड़े से घबरा जाते हैं और इसीलिए वो सीधा विकी के पास जाते हैं ताकि वो इस सब के बारे में विकी से बात कर सके। और विकी के पास ही इसलिए जाते हैं क्योंकि आज से कुछ साल पहले विकी ने ही गाँव को स्त्री से छुटकारा दिलाया था और इसीलिए विकी अभी के टाइम पे गाँव का हीरो बन चुका होता है। इसके बाद रुद्रबया जैसे ही विकी के पास आता है वैसे ही वो देखता है कि विकी अभी भी श्रद्धा कपूर की यादों में खोया हुआ है और इसीलिए जब विकी रुद्रबया को देखते हैं वैसे ही वो उन्हें श्रद्धा कपूर समझ लेता है और उन्हें किस करने की कोशिश करता है। रुद्रबया उसे एक चांटा मारते हैं और उसे होश में लेकर आता है। इसके बाद रुद्रबया विकी को सरकटे के बारे में बता देता है और वो उसे बताता है कि वो आने वाला है, लेकिन विकी सिंपली उनकी बातों को इग्नोर करता है क्योंकि इस वक्त उनका पूरा ध्यान श्रद्धा कपूर के ऊपर होता है और वो उसकी यादों में खोया हुआ होता है। और इसके बाद विकी अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है, जो बिट्टू है एक्टर अपर शक्ति खुराना। यहाँ पर आकर विकी और बिट्टू बातें करते हैं। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि बीते हुए कुछ सालों में चंदेरी गाँव के बहुत सारी लड़कियां गायब हो गई है। सारी लड़कियां कहाँ गई है इस बारे में किसी को भी नहीं पता, इसलिए गाँव वालों का मानना है कि शायद उन्होंने लव मैरिज करी होगी क्योंकि गायब हुई सारी लड़कियां काफी मॉडर्न थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है जिसका नाम चिट्टी है। यहाँ पर चिट्टी इन दोनों से मिलने भी आती है। इसके बाद हमें सीधे शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर बिट्टू विकी को लेकर चिट्टी के घर जाता है और इसके बाद वो चिट्टी के घर के अंदर जाता है और उसे लोरी सुनाकर उसे सुला देता है। उसे सुलाने के बाद वो सीधा अपने दोस्त विकी के पास जाता है, उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जब वो बातें करते होते हैं उनके पीछे से सरकटा चुपके से चिट्टी के घर के अंदर घुस जाता है और चिट्टी को उठा लेता है। लेकिन यहाँ पर चिट्टी बहुत ज्यादा चलाई होती है जिसकी वजह से न कि सिर्फ उसके घर वाले बल्कि बाहर बैठे विकी और बिट्टू भी ऊपर आते हैं और वहां पर वे देखते हैं कि अपने कमरे से गायब हो चुकी है और उसके कमरे की एक दीवार भी टूट चुकी है और वहां पर जो आकार बना है वो एक इंसान की खोपड़ी का है, सरकटे के सर का होता है। ये देखकर वह विकी और बिट्टू घबरा जाते हैं और इसलिए लेकिन फिर भी वो सारे लोगों को बुलाते हैं, आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो सभी लोग चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन फिर तभी रोड पर एक आदमी उन सबको बताता है उसने उसे देखा है जिसने चिट्टी को लिया है। वो कहता है कि वो बहुत ही बड़ा आदमी था जिसके पास सर भी नहीं था। इसी बीच हम देखते हैं कि विकी दूर नोटिस करता है कि वहां जंगल की तरफ श्रद्धा कपूर बैठी है, इसलिए जल्दी से वो उसके पास जाता है और उससे मिलता है और उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर वो श्रद्धा कपूर से पूछता है कि आखिरकार वो इतने साल कब तक कहाँ गायब थी। कि श्रद्धा कपूर उसकी बातों को इग्नोर करती है, उसको सरकटे के बारे में बताती है कि गांव में एक नया शैतान आया है जिसका नाम सरकटा है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रद्धा कपूर विकी से बहुत सारी बातें करती है और उसके बाद ही गायब हो जाती है। यहाँ पर विकी को सब कुछ पता चल चुका होता है कि सरकटा है कोई शैतान जो उनके गाँव में आ चुका है।
अब विकी सीधा ही रुद्रबया के घर में जाता है और वहां पर वो देखता है कि उसका दोस्त बिट्टू भी वहां पर पहले से मौजूद है। उन दोनों से सरकटे की बात करता है और फिर विकी रुद्रबया से सरकटे की जानकारी मांगते हैं और इसमें रुद्रबया बताते हैं कि वो काफी समय से सरकटे पर खोज कर रहे थे और जिस वजह से उन्हें सरकटे के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। बताते हैं कि सरकटा आज से बहुत साल पहले एग्जिस्ट करता था, जिस टाइम पर सित्री एग्जिस्ट करती थी। दरअसल उस टाइम पर सित्री एक वेश्या थी। सरकटे के साइज बहुत बड़ा था, वो एक आदमी था जिसका शरीर बहुत बड़ा था और वो एक दारूबाज था और बहुत ही गंदा इंसान था। वो कुछ भी नहीं समझता था। इस वजह से जब उसे पता चलता है कि सित्री ने शादी कर ली है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सित्री और उसके पति को मार देता है। हमें पता चलता है कि जब सरकटा सित्री और उसके पति को मारता है उस वक्त सित्री की एक बच्ची भी होती है जो बहुत छोटी होती है। सित्री के मर जाने के बाद वो चुड़ैल बन जाती है, जिस वजह से वो सरकटे को जान से मार देती है, जिस वजह से उसका नाम सरकटा पड़ जाता है क्योंकि वो उसका सर धड़ से अलग कर देती है। रीजन की वजह से जब तक सित्री इनके गाँव में थी सरकटा कैद में था। आज से कुछ साल पहले जैसे ही विक्की ने सित्री की चोटी काटी थी तो वो पावरलेस होकर उनके गांव से दूर चली गई थी। जिस वक्त सरकटा आजाद हुआ, बाहर आकर औरतों पर हमला करने लगा क्योंकि वो मानता था कि औरतें कुछ भी नहीं होती है और औरतों को कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अब सरकटे के बारे में सब कुछ जानने के बाद वो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो इस सरकटे को कैसे हराएंगे और उससे चिट्टी को कैसे बचाएंगे। लेकिन कुछ टाइम सोचने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि इससे पहले उन्हें सित्री को ढूंढना चाहिए क्योंकि उस वक्त भी पहले सित्री ने ही सरकटे को मारा था और शायद सित्री इस बार भी सरकटे को मार सकती है। इसीलिए वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग पहले सित्री को ढूंढेंगे। लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि सित्री को सिर्फ जना ढूंढ सकता है क्योंकि जना की बॉडी के अंदर अभी भी सित्री के कुछ अंश थे। इसलिए वो विकी और बिट्टू डायरेक्टली जना के पास पहुंच जाते हैं। जब वो जना से मिलते हैं तब हमें पता चलता है कि वो वाला पूरा सीन भेड़िए का सीन था। इस टाइम पर वरुण धवन भेड़िया बना हुआ होता है लेकिन वो इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये शायद एक कुत्ता है और वो सीधा जना से मिलते हैं और उसे अपने गाँव चंदेरी लेकर आते हैं। गांव लाने के बाद वो जना से सारी सच्चाई बता देते हैं जिससे जना काफी डर जाता है और उनकी मदद करने के लिए भी इनकार कर देता है। जना को रुद्रबया के साथ वहां पर जबरदस्ती ले जाते हैं जहां पर सित्री 1 का फाइट सीन हुआ था क्योंकि उन लोगों को लगता है कि शायद सित्री उन्हें वहीं पर मिलेगी। लेकिन वहां पर उन्हें सित्री तो नहीं लेकिन सरकटे से सामना हो जाता है जो उन्हें मारने लगता है, जिस वजह से जना वहीं पर गिर जाता है। और जब वो लोग देखते हैं तो जना के दिल की धड़कन और उसकी सांसें बंद हो गई होती है, जिसकी वजह से रुद्रबया, विकी और बिट्टू को लगता है कि जना मर चुका है। लेकिन इसके 2-3 मिनट बाद ही जना को फिर से होश आ जाता है और वो उठकर उन तीनों को बताने लगता है कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। जिसके बाद सभी वहां से भागने लगते हैं और सरकटा उनके पीछे आने लगता है और तीनों एक चौराहे पर पहुंच जाते हैं। सरकटा उन पर हमला करता है और वो विकी की गर्दन दबाता है और उसके बाद ही उसे हवा में उठाने लगता है और वहां से श्रद्धा कपूर आती है और वो सरकटे पर हमला करके विकी को बचा लेती है क्योंकि श्रद्धा कपूर काफी शक्तिशाली हो गई होती है। क्योंकि सित्री 1 की एंडिंग में हमने देखा था कि कपूर ने सित्री की चोटी को अपनी चोटी से मिला लिया है, जिसकी वजह से सित्री की सारी पावर श्रद्धा कपूर के हो गई है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि सरकटा उससे भी काफी पावरफुल होता है, जिस वजह से श्रद्धा कपूर उसे इस वक्त के लिए तो रोक लेती है लेकिन उसे मार नहीं पाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा सुबह को देखते हैं जहां पर ये सभी लोग यानी कि विकी, बिट्टू, रुद्रबया, श्रद्धा कपूर और जना सरकटे के बारे में बात कर रहे होते हैं। जना यहाँ पर अपने सारे साथियों को बताता है कि जब वो कल रात बेहोश हुआ था दरअसल वो सरकटे के रियालम में पहुंचा था। वो बताता है कि सरकटे का रियालम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है और वहाँ पर सिर्फ अंधेरा है, साथ ही वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो सारे ही मुरझा गए हैं। और वो ये भी बताता है कि इन सालों में जो सारी लड़कियां गायब हुई थी वो सारी वहीं पर है जिनमें चिट्टी भी है, लेकिन वो सारी सरकटे के वश में है। ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि कम से कम वो सारी लड़कियां जिंदा तो है। इसके बाद रुद्रबया सभी को बताते हैं कि इन्हें जो सरकटे के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी वो इन्हें चिट्ठियों के जरिए मिली है और उन्होंने पता करवाया है कि ये सारी चिट्ठियाँ उन्हें भोपाल के एक पागल खाने से मिलती है। इसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि वो उस पागल खाने में जाएंगे। पागल खाने में पहुंचने के बाद ही हमें पता चलता है कि वहां पर अक्षय कुमार भी है और विकी और उसके सारी साथी जान लेते हैं कि उन्हें ये चिट्ठियाँ अक्षय कुमार ही भेज रहा था।
तभी वो अक्षय कुमार से पूछते हैं कि आखिर वो सरकटे के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। तभी अक्षय कुमार इन सबको बताता है कि वो सरकटे का वंशज है, यानी कि सरकटा अक्षय कुमार का दादा परदादा है। और अब जबकि वो सरकटे के खानदान से है, इसलिए वो सरकटे के बारे में सब कुछ जानता है और इसलिए वो रुद्रबया को चिट्ठी भेजकर सरकटे के बारे में सब कुछ बता रहा था। और अक्षय कुमार बहुत ही बड़ा खुलासा कर देता है कि सरकटा उन सारी लड़कियों की बलि देने वाला है और उनकी बलि पूजा के आखिरी दिन दी जाएगी। और अचानक से उन्हें पता चल जाता है कि पूजा का आखिरी दिन कल ही है, इसलिए वो लोग प्लान बना लेते हैं कि एक लड़की को लाएंगे जिसकी वजह से सरकटा बाहर आएगा। इसके बाद रुद्रबया एक लड़की के पास जाते हैं जिसका नाम शमा होता है। शमा बेसिकली यहाँ पर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया होती है। रुद्रबया उसे सब कुछ बता देता है और वो राजी हो जाती है। इसके बाद उसका आइटम सॉन्ग रखा जाता है जहाँ पर गाँव के सारे मर्द होते हैं, इसलिए सरकटा बाहर आ जाता है और इसे लेने की कोशिश करता है। लेकिन विकी उन सबको बताता है कि यहाँ पर चाहे जो कुछ भी हो, हम सरकटे को शम्मा को ले जाने नहीं देंगे। लेकिन विकी उसे मारने में नाकाम हो जाता है। इसके बाद ही सरकटा सारे मर्दों को अपने वश में कर देता है और वो लोग उसकी मदद करते हैं शम्मा को ले जाने में। पर उनका सारा प्लान फ्लॉप हो गया होता है और हमें पता चलता है कि गांव के काफ़ी ज़्यादा मर्द सरकटे के वश में आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसके वश में नहीं आए हैं, जिनमें कि शामिल है विकी बया, रुद्रबया और जना। अब ये देखकर इन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो सरकटे के रियालम में जाएंगे उसको हराने के लिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन तीनों के साथ श्रद्धा कपूर भी होती है और वो इन तीनों को बताती है कि सरकटे को मारने का बस एक ही तरीका है और वो तरीका है वो हथियार जिससे सित्री ने सरकटे को मारा था। इसी के साथ वो इन तीनों को ये भी बताती है कि वो हथियार भी सरकटे के रियालम के अंदर ही है। इसके बाद विकी और श्रद्धा कपूर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उसके आलम में जाकर सारी लड़कियों को बचा लेंगे और उसे मार देंगे। अब यहाँ पर उन सबको पता चलता है कि सरकटे के रियालम का रास्ता उसी गुफा में है जहाँ पर सित्री वन से फाइट हुई थी और उसके रियालम में ना तो कोई औरत और ना ही कोई मर्द दाखिल हो सकता है। इसके बाद श्रद्धा कपूर अपने पावर्स को यूज़ करती है और वो अपने पावर्स की मदद से अपने आप को विकी की बॉडी में एंटर करा देती है। इसके बाद उन दोनों की बॉडी एक हो जाती है और इसके बाद ही वो रियालम के अंदर एंटर कर जाते हैं। और रियालम के अंदर आने के बाद ही वो दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। अब श्रद्धा कपूर विकी को उन लड़कियों को बचाने के लिए कहती है। जब विकी उनको बचाने जाता है तब सरकटा पीछे से श्रद्धा कपूर को पकड़ लेता है और श्रद्धा कपूर के साथ साथ उन सारी लड़कियों का लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि अपनी पावर्स को बढ़ा सके। इसी के साथ विकी उस पर हमला कर देता है। वो अपने हाथ में रखे हुए चाकू की मदद से उसके सर के 2 हिस्से कर देता है और वो दोनों हिस्से नए सर में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम पर सरकटे के बहुत सारे सर बन जाते हैं और वो सभी सर मिलकर श्रद्धा कपूर और विकी पर हमला करने लगते हैं। जब हमें लगता है कि विकी और श्रद्धा कपूर अब बचने नहीं वाले, तभी एंट्री होती है वरुण धवन की, जो देखते ही देखते भेड़िया बन जाता है और वो सीधा सरकटे पर हमला करके विकी और श्रद्धा कपूर को बचा लेता है और वो सरकटे के सरों को कुचलने लगता है। तभी आता है सामने सरकटे का दर, जिसे देखकर सारे सर उसके साथ मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से अब सरकटा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वरुण धवन जो कि भेड़िया बन गया होता है, इस वक्त वो सरकटे पर हमला कर रहा होता है। वरुण धवन को अपने ऊपर हमला करते हुए सरकटा उसे धक्का देता है और एक ही झटके में उसे बहुत ही दूर फेंक देता है। इसके बाद सरकटा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में ही वो श्रद्धा कपूर के सामने जाता है और श्रद्धा कपूर का गला दबा देता है। तभी श्रद्धा कपूर चिल्लाने लगती है, माँ माँ मुझे बचाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सित्री आ जाती है और इन सबको बचाने के बाद वो सरकटे से फाइट करने लगती है। इसी दौरान श्रद्धा कपूर विकी को वो हथियार लाने को कहती है जिससे कि वो सरकटे को मार सकते हैं और हथियार लाने के बाद वो सीधा सित्री को दे देता है। सित्री हथियार के जरिए सरकटे पर बहुत सारे वार करती है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसके बाद सित्री सरकटे के सर के 2 हिस्से कर देती है और इन दोनों हिस्सों के साथ उसकी बॉडी को लावा में बहा देती है और इसी के साथ होता है सरकटे का दी एंड। तब श्रद्धा कपूर सित्री को जाने को कहती है और इसके बोलने के बाद ही वो चली जाती है। और अब जबकि सरकटा मर चुका है, वो सारी लड़कियां और सारे मर्द सरकटे के वश से बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ सभी लोग गाँव में वापस आ जाते हैं।
अब श्रद्धा कपूर विकी को बताती है कि दरअसल मैंने तुम्हें अपनी हिस्ट्री नहीं बताई है, मैं सित्री की बेटी हूँ। तभी विकी उससे कहता है कि सित्री तो आज से बहुत साल पहले थी, जिसकी वजह से उसकी बेटी तो मर चुकी होगी। तभी श्रद्धा कपूर विकी से कहती है कि मैं भी मरी हुई हूँ, यानी कि वो एक आत्मा है। और वो विकी से ये भी कहती है कि जब भी वो उससे मिलना चाहे वो उसे बुलाए तो वो उसके सामने आ जाएगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रद्धा कपूर इसीलिए वापस आई थी ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके जो भी बुरा हो रहा था गाँव वालों के साथ। और उसका मकसद बस गांव में फिर से खुशहाली लाना था, और जो कि वो कहीं हद तक पूरा भी कर चुकी थी। यानी कि अभी तक ये सब लोग जिसे देख रहे थे वो श्रद्धा कपूर की आत्मा थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि श्रद्धा कपूर देखते ही देखते गायब हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इसका एंडिंग दिखाया जाता है, जहाँ पर सीधा हम वरुण धवन को भेड़िए से इंसान बनते देखते हैं और जना उसे कपड़े दे देता है। दरअसल ये सीन मुंजिया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि मुंजिया मूवी भी इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसके बाद हम इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जहां पर हम अक्षय कुमार के हाथ में एक मटका देखते हैं। उस मटके में लावा होता है और वो वही लावा होता है जिसमें सरकटा मरा होता है। जब अक्षय कुमार उसका ढक्कन उठा देता है तब वो सारा लावा उसके मुंह के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो भी शैतान में तब्दील हो जाता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। और यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद एक ऐसी मूवी आ सकती है जहाँ पर अक्षय कुमार एज अ विलन रोल करेंगे और उसको हराने के लिए मुंजिया, भेड़िया और सित्री भी आ सकती है। और अगर ऐसी मूवी आती है तो वो बड़ी ही सुपरहिट होगी। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड होता है और उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपके पास आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।